Hi friends, welcome back to Raman Tutorials for GK channel, and you are watching key answers for the paper part first Bhasha ek Hindi. For the paper first Hindi, this is the paper which is prescribed, which is given for 6 to 8 teachers. I mean to say for the part paper 2, for the paper 2. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಪೇಪರ್ 2ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ 6 to 8 ಟೀಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪೇಪರ್ 2ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಈ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರೋಂತಹ ಮೊದಲ ಚಾನಲ್ ರಾಮನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಿ ಕೆ ಚಾನಲ್. ಹಾಗಲ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ರಾಣಿ ಗುಂತಿಕೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹುಬ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಹಿಂದಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ CET ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ಮುಂದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜು ಸಿಂಗ್ ತಿವಾರಿ ಇವರು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ರಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ತರಗತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆ ಗಣಿತಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಶಾಮರಾವ್ ಸರ್ ಅನ್ನೋರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಎನಿವೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ಇದೆ. ಸಾರೆ ಜಹಾನ್ ಸೆ ಅಚ್ಚಾ ಎ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಹಮಾರಾ, ಹಮ್ ಬುಲ್ಬುಲೆ ಹೇ ಇಸ್ಕಿ ಎ गुलसिता हमारा. इस पोएम के कुछ प्रश्न हैं, देखेंगे. पहला प्रश्न, इस गीत में किस देश का बयाना किया गया है? भारत का. गुरबत, ये शब्द का अर्थ है परदेश. इस गीत का रचयिता कौन है? डॉक्टर इकबाल. और साथ साथ में पर्वत वो सबसे ऊंचा, इस पंक्ति में वो का मतलब है हिमालय. और आगे चलेंगे. इस गीत की किस पंक्तियाँ से कवि ने आसिम देश प्रेम का पता चलता है, उनका देश प्रेम पता चलता है? सारे जहान से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा. इस लाइन से मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. इस पंक्ति का तात्पर्य है कोई भी धर्म हमें आपस में शत्रुता करना नहीं सिखाता. साथ साथ में इस गीत द्वारा देश का किस अद्भुत गुण का पता लगता है? ये विविधता में एकता का हमें पता लगता है. साथ साथ में हम आगे जाके कुछ प्रश्न सीखेंगे, उनका की आंसर पता चलेंगे. ये पैसेज के बारे में, राजा सागर की महत्वाकांक्षा क्या थी? चक्रवर्ती राजा बनने का. ही वांट टू बिकम एन एम्परर. सागर के कितने पुत्र थे? 60,000 पुत्र थे. सागर के यज्ञ से कौन घबरा गया? इंद्र. हर बार इंद्र ही घबरा जाता है. किसी यज्ञ कर रहा है तो ये आदमी ऐसे ही है. भागीरथी किसका नाम है? भागीरथी ये गंगा नदी का दूसरा नाम है. वे मुनि को खारी कोटी सुनाने लगे. इस वाक्य में खारी कोटी सुनाने का अर्थ है बुरे वचन कहना, ब्लेमिंग. सागर यहाँ समाचार सुनकर शोक तप्त हो गया. इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम है. इधर पूर्ण विराम आपको देख सकते हैं. घोड़ा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है घोड़ी. यज्ञ के घोड़े को पकड़ने का अर्थ क्या होता है? यज्ञ के घोड़े का पकड़ने से क्या होता है? राजा से युद्ध करने पड़ेगा. वो जो पकड़ता है ये यज्ञ का घोड़ा, वो युद्ध करना पड़ता है, उसे युद्ध करना पड़ता है. शैक्षणिक निदान द्वारा छात्राओं को क्या उपयोग होता है? इसका मतलब है, इसका की आंसर है सीखने संबंधी कठिनाइयाँ का पता चलता है.
शैक्षणिक निदान द्वारा। और आगे चल के शिक्षण पद्धति में भाषा कौशलों को सिखाने का सही क्रम है लिस्निंग फॉलोड बाय स्पीकिंग देन रीडिंग एंड देन राइटिंग। सुनाना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सही क्रम है। भाषा की प्रकृति के संबंध में सही वाक्य कौन सा है? भाषा की सभ्यता के साथ संबंध होता है। भाषा की प्रकृति के संबंध में ये वाक्य ठीक ठाक है। और शिक्षण एवं सिखाना होता है। शिक्षण एवं सिखाना होता है, राइट। क्या है? कक्षा के कमरे में और घर दोनों में शिक्षण एवं सिखाना कक्षा में भी होता है, साथ साथ में घर में भी होता है। दूसरा प्रश्न लेंगे हम, 20th क्वेश्चन। वे सभी साधना जिन्हें सुनकर, आपका इधर कीवर्ड को पता करना पड़ता है। यू हैव टू स्ट्रेस योर सेल्फ विद दिस वर्ड, सुनकर। वे सभी साधना जिन्हें सुनकर बालक पाठ को सरलता एवं शीघ्रता से सीख सके कहते हैं श्रव्य साधन। शीघ्रता से सुनकर, इसलिए सुनने का साधन है श्रव्य साधन। सुनने का और देखने का साधन रहते तो वो दृश्य श्रव्य साधन रहते थे, इसे सुनने का है, इसलिए ये पाठ्य पुस्तक की रचना के आंतरिक तत्वों में प्रमुख तत्व इनमें से कौन सा है? इसमें विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का पता रखना पड़ता है। वो पाठ्य पुस्तक की रचना के आंतरिक तत्वों में बहुत ही प्रमुख तत्व है। और आगे चलेंगे, इनमें से कौन सी विशेषता अनुवाद कला से संबंधित है? ट्रांसलेशन रिलेटेड, यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटेंस विच इज़ रिलेटेड टू ट्रांसलेशन। इसमें अनुवाद क्षेत्र अत्यंत विस्तृत और महत्वपूर्ण है। ये बात 100% टक्का 100% ट्रू आंसर इज देयर। अनुवाद क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, विस्तृत है और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कला है ये। निम्नलिखित में से शिक्षक के कौन सी निजी गुण शिक्षक को प्रभावित नहीं करता? शिक्षण को प्रभावित नहीं करता। शिक्षक के बहुत निजी गुण रहते हैं। कुछ निजी गुण, उनका प्रभाव उन पर उनका शिक्षण देने का वो तरीक़ों पर प्रभाव नहीं पड़ता। उसमें दयालुता भी एक है। संवेदनशीलता जरूरी है। सामाजिक कुशलता भी, प्रबंध क्षमता भी रहना पड़ता है शिक्षक को, मगर उनका दयालुता ये प्रभावित नहीं कर सकता। और आगे चल के भाषा संबंधी फिल्म दिखाने से, स्लाइड शो दिखाने से, रेडियो कार्यक्रम आदि शिक्षा के क्षेत्र में किस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं? भाषा सीखने और समझने में बहुत ही ईजी बनता है, सरलता होती है। देखकर और सुनकर लिखने से क्रमशः तात्पर्य क्या है? देखकर और सुनकर लिखने से, देखने का मतलब यू हैव टू सी, आफ्टर सीइंग यू हैव टू लिसन एंड देन यू हैव टू राइट। ये क्या है? हम दे रहे हैं अनुलेख और प्रतिलेख, and I am going to give you a star for this. Means you have to wait for the final key answer. आपको फाइनल की आंसर तक देखना पड़ता है दोस्तों, इसलिए वो ठीक है। शायद देखेंगे आगे। वाचन पठन शिक्षा का अर्थ क्या है? वाचन शिक्षा का अर्थ है ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। और वाचन शिक्षा के ध्वनि के प्रतीक
लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, लिपिबंधु चिन्हों के नकल करना, ये इसमें सेकंड वन इज़ द राइट आंसर। मुहावरे, कहावतों, लोकोक्तियों का सही ज्ञान किस शिक्षण में अंतर्गत है? इसमें दो ऑप्शंस उभर के आते हैं, एक रचना शिक्षण और गद्य शिक्षण। रचना शिक्षण में ये सभी चीज़ों को सिखाया जाता है, मगर अंतर्गत बनते हैं गद्य शिक्षण में। गद्य में आप इन्हें ये सभी चीज़ें अंतर्गत रहते हैं, इसलिए ये बहुत ही राइट आंसर इज़ दैट। विद्यालय पत्रिका, स्कूल मैगजीन, शैक्षणिक पर्यटन, एक्सकर्शन के लिए किस प्रकार का साधन है? ये सभी किस प्रकार के साधन हैं? ये सृजनात्मकता और अभिव्यक्ति का रुचियों को स्पष्ट करने का सरल मार्ग है। क्या है? विद्यालय पत्रिका, स्कूल मैगजीन में बच्चे अपने सृजनात्मकता, ड्राइंग वगैरह उनके झलके दे सकते हैं, साथ में अपना आत्म अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं। ये शैक्षणिक पर्यटन में भी अपने आत्म अभिव्यक्ति का वो उपयोग करते हैं, इसलिए वही ठीक ठाक आंसर है। नाटक शिक्षा की उत्तम प्रणाली क्या है? रंगमंच और कक्षा के अभिनय प्रणाली, ये ठीक ठाक आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा लिखित परीक्षा का प्रकार नहीं है? संदर्शन में हम लिखित या वार्तालाप नहीं करते। संदर्शन या वार्तालाप में हम लिखित परीक्षा को नहीं ले सकते हैं, ये मौखिक है। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿಯ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ತಂದೆ. ಮೇ ಬಿ ಯು ಮೇ ಫೀಲ್ ಮೈ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್. ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆವ್ರಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಟು ಡೂ. ಯಾಕೆ? ಒನ್ ರೀಸನ್, ಐ ಆಮ್ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಐ ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೀಸನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, I have lost my, I am not in touch with those friends who are now who can speak ಹಿಂದಿ. ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡೋ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಆ ಟಚ್ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ವೆನ್ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಆ ಟಚ್ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್. ಎನಿವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. ತಮ್ಮಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಏನಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಆತ್ಮಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್, ಉತ್ತಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎನಿವೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಣಿ ಮೇಡಮ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.